नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर निगम्स होम्योपैथिक चैनल में बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। होम्योपैथी और गॉल ब्लैडर स्टोन्स मज़ेदार टॉपिक है। आपको इस चैनल में बताई हुई इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है, पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। क्या गॉल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथी से जा सकते हैं? ये सवाल बहुत सालों से पूछा जाता रहा है। मेरा आंसर है नहीं। बहुत सारे होम्योपैथ इसका इलाज करते हैं। मेरे फादर जो कि बहुत बड़े होम्योपैथ थे, वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इलाज करते थे और मेरी उनसे ना इत्तेफाकी थी। और मेरा ये मानना था और मेरा ये मानना है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का इलाज होम्योपैथी से नहीं करना चाहिए। उसके दो रीज़न हैं। पहला, गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर आपको डायग्नोज हो तो अल्ट्रासाउंड में ये पता लगना चाहिए कि ये स्टोन सिंगल है कि मल्टीपल है, स्टोन की साइज कैसी है। अगर स्टोन 3 मिलीमीटर से बड़ा है तो उसका होम्योपैथी से इलाज मत कराएं। अगर मल्टीपल स्टोन है तो होम्योपैथी से इलाज मत कराएं। अगर स्टोन सिंगल भी है और 3 मिलीमीटर के बराबर ही है लेकिन स्टोन नेक में इम्पैक्टेड है, गॉल ब्लैडर की नेक में इम्पैक्टेड है, तो होम्योपैथी से इलाज मत कराएं। अगर स्टोन की जगह स्लज है यानी कि रेती है, गॉल ब्लैडर में है, गॉल ब्लैडर में सूजन है और आपके सिम्टम्स चाहे जितना पेन हो, आप होम्योपैथी से इलाज करा सकते हैं। स्लज यानी कि रेत गॉल ब्लैडर की होम्योपैथी से चली जाती है, स्टोन नहीं जाते हैं। 3 मिलीमीटर से बड़े स्टोन होम्योपैथी से नहीं जाते हैं और अगर जाते भी हैं थ्योरेटिकली तो उनका इलाज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि स्टोन गॉल ब्लैडर से निकला और निकल करके अगर वो कॉमन बाइल डक्ट में फंस गया तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगी और उससे भी वर्स्ट चीज़ पैनक्रेटाइटिस हो जाएगी, जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो कृपा करके ये रिस्क मत लीजिए। दूसरी बात, पुराने ज़माने में जब लोग समझते थे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन होम्योपैथी से चले जाते हैं, तब अल्ट्रासाउंड नहीं होता था। मैंने अपने फादर से जब डिस्कशन किया तो मैंने उनसे यही कहा, आप लोग गॉल ब्लैडर स्टोन के पेन की दवा देते थे, पेन खत्म हो जाता था, शायद जिंदगी भर नहीं होता था। लोग समझते थे गॉल ब्लैडर का स्टोन चला गया क्योंकि पेन नहीं हो रहा है, मगर हकीकतन वो स्टोन रहता था और वो बाद में कभी कभी कैंसर के रूप में बाहर आ जाता था। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन कई वर्षों तक पड़ा रहे तो वो कैंसर कन्वर्ट कर देता है, उस एरिया में कैंसर डेवलप हो जाता है। हालांकि अब ये प्रूव हो गया है कि ये गलत है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस चैनल में मैं आपको होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों में जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जागरूक करूंगा। होम्योपैथिक गलत इन्फॉर्मेशन ये है आपको कि होम्योपैथी से गॉल स्टोन चले जाते हैं, ये गलत है। 3 मिलीमीटर से बड़े स्टोन होम्योपैथी से नहीं जाते हैं और अगर जाते भी हैं तो उनका इलाज मत कराइए, आपके लिए डेंजरस है। एलोपैथी में ये कहते हैं कि स्टोन अगर पड़ा रहेगा तो कैंसर हो जाएगा, ये भी गलत है। पिछले 20 साल की रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि एलोपैथिक रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि गॉल स्टोन अगर सालों साल पड़ा रहेगा गॉल ब्लैडर में तो भी कैंसर नहीं होगा। कुछ लोगों को कैंसर हो सकता है, उसका गॉल स्टोन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आपको गॉल स्टोन है और वो साइलेंट गॉल स्टोन है और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप सेफली हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड कराते रहें या हर 1 साल में अल्ट्रासाउंड कराते रहें और देखते रहें कि गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, गॉल ब्लैडर की वॉल मोटी तो नहीं हो रही है, उसमें पस तो नहीं आ रहा है, कोलिसिस्टाइटिस तो नहीं हो रही है। अगर आपको पेन हो, फीवर हो, वॉमिटिंग हो तो आप गॉल स्टोन का ऑपरेशन कराएं, अदरवाइज लेट इट बी। अंग्रेजी में कहावत है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट इट बी, मत कटवाइए पेट। क्योंकि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के बाद अक्सर 60 to 70% केसेस में
आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके पेट में गैसेस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जो बहुत हैरोइंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत परेशानी होती है लाइफ लॉन्ग, वहाँ होम्योपैथी काम आती है। पेट में गैस का गोला घूमे, ऑपरेशन के बाद अगर ऐसा हो तो होम्योपैथी की एक दवा होती है रेफिनेस सटाइवस, एक्सेलेंट काम करती है। पेट में गैस का गोला घूमे और घूमते घूमते चढ़ जाए, सीने में जम जाए या गले में जम जाए, ऐसा फोर्टिडा काम करती है। पेट में गैस का गोला घूमे या पेट में गैस बने, पेट तन जाए और पेट में दर्द होने लगे और गैस पास हो जाए, पेट के दर्द में आराम आ जाए, पंखे की हवा चेहरे पे पड़े, बड़ा अच्छा लगे जब गैस बन रही हो तो, कार्बोवेज। पंखे की हवा, सेम सिम्टम्स हो लेकिन आपको गर्मी लग रही हो, पसीना आ रहा हो, कार्बो एनिमेलिस। सिमिलरली पेट में गैस बन रही हो, पेट तना जा रहा हो और गैस पास भी हो जाए लेकिन पेट में आराम ना मिले, चाइना। सिमिलरली पेट में गैस बन रही हो, पेट तना जा रहा हो, पेट लग रहा हो सोडा बॉटल की तरह फूल गया हो, घबराहट होने लगे, दिल की धड़कन बढ़ जाए, लगे कि मैं मर जाऊंगा, बंद कमरे में घुटन होने लगे, घर में कोई आ रहा हो, आपको कहीं जाना हो, उलझन, बेचैनी, घबराहट, इधर उधर टहलने का मन करे, अर्जेंटम निट। आप देख रहे हैं होम्योपैथी की रेंज कितनी बड़ी है। एक गैस की प्रॉब्लम और इतना सारा सिम्टम्स, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग दवा, इसीलिए होम्योपैथी को टेलर्ड मेडिसिन कहते हैं। हमारी दवाएं जो हैं वो इंडिविजुअल नीड्स के लिए बनी हुई हैं। ये नहीं कि पेट में दर्द है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही तो सबको रेबिप्रोजोल दे दो, रेजो दे दो या पैंडी दे दो। होम्योपैथी ऐसे नहीं चलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल देख करके, गूगल देख करके, किताबें पढ़ करके होम्योपैथी मत करिए, गो टू अ प्रोफेशनल। और हाँ, मेरी प्रोफेशनल राय मानिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो किसी अच्छे खुले दिमाग वाले डॉक्टर से मिलिए, होम्योपैथ से, वो बता देगा आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है कि आपको दवा की ज़रूरत है। धन्यवाद।